मुझसे जितना होगा मैं करूंगी और आखिरी दम तक मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूँ, मैं गाजा के साथ खड़ी हूँ। तुम लोगों को जो करना है, मुझे बहुत सारे थ्रेट भी मिल रहे हैं कि इसको यहाँ भेज दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। नहीं फर्क पड़ता भाई साहब, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। जो करना है एड़ी चोटी का जोर लगा लो, करो। तो फिलिस्तीन से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करती हूँ। बच्चे हाथ में ले लेकर उनके माँ बाप घूम रहे, मैं वो सारी चीजें नहीं भूल सकती कि एक बाप ने अपने बच्चे की जो बाकी बची हुई जो लाश है वो उठाकर लेके अपने प्लास्टिक के बैग में वो घूम रहा है। बच्चे चिल्ला रहे कि कहाँ है अरब, कहाँ है अरब। मैं ये सारी चीजें नहीं भूल सकती, मेरे को तकलीफ हो रही है ये सारी चीजें, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है चीजें, मेरे भी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मैं दिन रात रो रही हूँ। मैं अपना मुंबई छोड़कर आकर दिल्ली के अंदर अगर फिलिस्तीन एम्बेसी आ सकती हूँ ना, तो आप लोग समझ लो कि मेरी कंडीशन क्या है फिलहाल। युद्ध चले ना चले, हम बिल्कुल लड़ेंगे, और युद्ध हो ना हो, हमने ये सारी चीजें चालू नहीं करी, लेकिन खत्म हम जरूर करेंगे, हम जरूर खत्म करेंगे। बमबारी हो रही है, वहां पर मेरे लोग तकलीफ में है, वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, बच्चे मर रहे, भूखे मर रहे। ये चीजें देखी नहीं जा रही है मुझसे। तो बस मैं जाना चाहती हूँ, और मुझसे जितना हो सके, जितना मैं अपनी फैमिली की तरफ से जितना कर सकूं, मैं बिल्कुल करूंगी। और अगर आमिना सैयद को वीजा मिलता है तो जाएंगी? आमिना सैयद बिल्कुल जाएगी। और आमिना सैयद जो है इस देश के लोगों की प्यार मोहब्बत सारी चीजें यहाँ से लेकर जाएगी और पूरी तरीके से मदद करेगी। आमिना सैयद बिल्कुल जाएगी। और आमिना सैयद, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर आमिना सैयद जाएगी ना, तो इस देश का मुसलमान भी मेरे पीछे आएगा, और इस देश के अंदर जिसके अंदर इंसानियत है ना, वो भी पीछे आएगा मदद करने के लिए। आप अकेले नहीं हो मेरे भाई बहन, तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा, इस देश के इस दुनिया को लग रहा होगा कि वो लोगों के ऊपर आज आजमाइश है। नहीं, वो लोगों के ऊपर आज आजमाइश नहीं है। तो दीजिए ना, मेरे को पैसों की जरूरत है, वहां पर मेरे भाई बहन लोग तड़प रहे, मेरे को जरूरत है पैसों की, दीजिए। मैं तो चाहती हूँ, अंधभक्त तुम लोगों ने देश लूट कर 5 साल 9 साल राज कर लिया, अब दे दीजिए हमें वो पैसा, और हमारा खुद का हक का पैसा है वो। तो तुमने अपने बाप के घर से नहीं लेकर आया, अपने बाप के जेब से नहीं लेकर आया, वो हमारी खुद की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, गरीबों की कमाई है। तुम अगर चाहते हो कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो, और तुम अगर कयामत लाना चाहते हो, तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले ना। फिर हम भी तो बताएंगे ना कि हम भी क्या है, और पूरी कोशिश में लगे हुए, सिर्फ सरहदें खोल दी जाए, फिर बताएंगे कौन कितना बड़ा तोप। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल तक। हमारे साथ अमीना सैयद जी हैं, जो फिलिस्तीन जाने के लिए वीज़ा लगाने गई थी फिलिस्तीनी एम्बेसी। तो इनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ बातचीत हुई और आगे का क्या प्रोसेस है, जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी, वीज़ा रिलीज होता है कि नहीं, इनसे जानते हैं। आप फिलिस्तीन जाना चाहती थी, आप एम्बेसी भी गई, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? पहुंची इसीलिए नहीं क्योंकि सरहदें बंद है, वीज़ा इशू नहीं कर रहे हैं मेरा। तो मैं फिर से आप लोगों के न्यूज़ के मीडिया के चैनल से यही चीज़ बोलूँगी कि मोदी जी प्लीज़ प्लीज़ आप जो है सरहदें खोल दे और वीज़ा इशू करवा दे, किसी का नहीं तो सिर्फ मेरा करवा दे। जिस तरीके से आपने रूबिका को भेजा था, उसी तरीके से प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है मेरे को फिलिस्तीन भेज दें। वहां जाकर क्या करें, क्या जरूरत है जाने की? वहां बमबारी हो रही लगातार, बमबारी हो रही है, वहां पर मेरे लोग तकलीफ में है, वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, बच्चे मर रहे, भूखे मर रहे। ये चीजें देखी नहीं जा रही है मुझसे। तो बस मैं जाना चाहती हूँ, और मुझसे जितना हो सके, जितना मैं अपनी फैमिली की तरफ से जितना कर सकूं, मैं बिल्कुल करूंगी। क्यों गाजा को खाली करोगे? तुम उन्हीं के घर से उनको निकालने की बात कर रहे हो, और किस बेसिस पे आप निकाल रहे हो वो लोगों को? आप मुझे बताओ, अगर इस देश ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा, और अगर वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे, तो अगर वो गलत है तो फिर हम भी गलत थे जब हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्यों निकालेंगे? और तुम्हें बोला किसने निकालने के लिए? और तुम्हें क्या लगता है कि मतलब अगर तुम निकालोगे तो बाकी जो मुस्लिम देश है, जो बाकी मुस्लिम अरब देश है, वो चुप बैठ जाएंगे, हम चुप बैठ जाएंगे कि हमारे भाई बहनों को तुम घर से निकाल दो और बेदर कर दो? चुप ही तो बैठे हो गए, इतने सारे बच्चे मारे गए, क्या किया मुस्लिम देशों ने? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सरहदें खोल दी जाए। मुस्लिम देशों से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अब धमकी देने की बात खत्म होती है। अब धमकी देने से कुछ नहीं होगा, रोक दो रोक दो रोक दो। अभी एक्शन लेने की जरूरत है, हमें उठना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तकलीफ हो रही है हम लोगों को देखकर, आप लोगों के रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, आप लोगों का खून नहीं खोल रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रही है कि इजराइल में ज्यादा परेशानियां हो रही है, वहां ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। आप लोगों ने ये दिखा कि मणिपुर में कितने लोग मर गए। असलियत तो हमेशा छुपाती है ये मीडिया, हमेशा छुपाया गया है असलियत।
नेतन्याहू कर रहे हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे को मारा गया उसकी बदला लिया जाएगा घर में घुस के, नामो निशान नक्शा से मिटा देंगे। तुम लोगों के जितने मरे ना, उससे कहीं ज्यादा गुना गाजा के लोगों को तुमने मार दिया। और आज से नहीं मारा, बहुत सालों से मारा है। 75-80 ईयर से ये तुम लोग मारे जा रहे हो, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है चीजें। मेरे भी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मैं दिन रात रो रही हूँ। मैं अपना मुंबई छोड़कर आकर दिल्ली के अंदर आकर अगर फिलिस्तीन एम्बेसी आ सकती हूँ ना, तो आप लोग समझ लो कि मेरी कंडीशन क्या है फिलहाल। अरे वहाँ लोग सेफ नहीं है, बमबारी हो रही है, आप वहाँ क्यों मरने जा रही है? हाँ, मैं जा रही हूँ अपने लोगों के पास। आपको कोई तकलीफ है? आप क्यों मेरे से बार बार ये सवाल कर रहे हो कि क्यों जाना चाहती है, क्यों जाना चाहती है? जाऊंगी मैं, मेरे उम्मत के लोग हैं वहां पे। मैं इत्तेफाक रखती हूँ लोगों से। मेरा दिल्ली मामला है, आप मुझे उसके अंदर नहीं पूछ सकते क्यों जाना चाहती हूँ। रूबिका लियाकत कह रही वो आतंकवादी हमला हुआ था, मजलूमों के साथ हुआ है। देखिए, इसको बोलिए कि अपना वहां पर काम करे, अपने न्यूज रिपोर्टर पे जो न्यूज चैनल है इनका, उसके ऊपर आके काम करे, हमें मत बताइए। और इसराइल से मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा जल्द से जल्द, जब गूगल पे लोग सर्च करेंगे इसराइल और गूगल बताएगा इसराइल नॉट फाउंड। ये बहुत जल्द आएगा वक्त। कब आएगा ये? बहुत जल्द आएगा। अगर ये चीजें ये लोग इस तरीके से नहीं रोकते ना, तो फिर हम लोग बताएंगे कि इस चीज को किस तरीके से रोकना चाहिए। ये तो वही वाली बात हुई, कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं फिलिस्तीन जाना चाह रही हैं, तो फिर तो कैसे जिसको होगा? जाना है तो कैसे होगा का क्या मतलब है? जो लोग सपोर्ट के लिए खड़े, अरे मैं तो बोलती हूँ ये लोग क्यों जाएंगे, और ये लोग कौन जाना चाहते? जो कोरोना में अपने बाप के साथ नहीं खड़े थे कोविड के टाइम पे, ये लोग आज इसराइल के साथ खड़े। हाँ, आप मुझे बताओ ना, किधर हुआ है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है आज तक? बोलना बहुत आसान है, जाना बहुत मुश्किल है। और मैं बोल रही हूँ ना कि दोनों पासपोर्ट, दोनों सरहदें खोल दी जाए, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सच में जाता है और कौन नौटंकी कर रहा है। अच्छा, तो ये इजराइल क्यों जाना चाह रही है, फिलिस्तीन क्यों नहीं जाना चाह रहे ये लोग? ये लोग इसीलिए नहीं जाना चाह रहे क्योंकि मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, मतलब ये लोग सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि वो लोग मुसलमानों को मार रहे हैं। मुसलमानों को आज अगर इसराइल मार रहा है तो वो लोग सिर्फ इसलिए फिलिस्तीन को टेररिस्ट बता रहे हैं कि इसराइल उनको मार रहा है। और मुसलमान अगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर धक्का भी दे दे तो वो आतंकवादी कहला रहा है। सोशल मीडिया पर आपको लगातार कहा जा रहा है जाइए, कौन रोक रहा है आपको? हम पैसा दे रहे हैं। तो दीजिए ना, मेरे को पैसों की जरूरत है। वहां पर मेरे भाई बहन लोग तड़प रहे, मेरे को जरूरत है पैसों की। दीजिए, मैं तो चाहती हूँ, अंधभक्त तुम लोगों ने देश लूटकर 5 साल 9 साल राज कर लिया, अब दे दीजिए हमें वो पैसा। और हमारा खुद का हक का पैसा है वो तुमने अपने बाप के घर से नहीं लेकर आया, अपने बाप के जेब से नहीं लेकर आया, वो हमारी खुद की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, गरीबों की कमाई है। दीजिए। और मैं बोल रही हूँ ना कि खोलिए तो सरहद, मेरा वीजा तो इशू करवाइए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। बिल्कुल जाऊंगी मैं। लोग कह रहे हैं जो अपने देश के नहीं वो फिलिस्तीन में कैसे हो सकते हैं? देश की नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? 5 वक्त सजदा करती हूँ मैं हर रोज, और अभी तो 6 टाइम की पढ़ रहे हैं हम, 6 टाइम की नमाजें पढ़ रहे। तो तुम अपने देश के बारे में हमें मत ज्ञान देने के लिए आओ। तो आपको लग रहा है आपको परमिशन मिल पाएगी जाने की? मैं तो देखिए, आप लोगों के अंदर काफी ताकत है, चौथा पिलर हो आप लोगों के माध्यम से अगर मैं बोलूं तो मेरे को लग रहा है कि ये आवाज जो है वो मोदी जी के कान तक जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी मुझे आप भेजें और मेरा वीजा इशू करवाइए। और बाकी टिकट के लिए तो आपके अंधभक्त तो मेरे को बोल ही रहे कि पैसे हम दे देंगे। तो मोदी जी लगातार सपोर्ट तो कर रहे हैं फिलिस्तीन को, यहाँ से सामान भेज अगर मोदी जी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर ही रहे तो ये अंधभक्त क्यों तलवे चाट रहे इसराइल के? आप मेरे को बताओ ना, क्यों चाट रहे ये लोग तलवे? सच दिखाने की कोशिश कर काय का सच, काय का सच? सच ये इनकी बात 1 मिनट सर, मैम लेट मी कंप्लीट। ये वाजपेयी जी की बात भूल गए, अटल जी की बात भूल गए, इनको अपने माँ बाप की बातें नहीं याद है, इनको अपने बाप की बातें नहीं याद है। ये चले हम लोगों को बताने के लिए। अटल जी ने, गांधी जी ने इस देश को बोला है कि फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की अपनी जमीन है। और ये तानाशाही सरकार, कौन? इसराइल, ये जो कीड़े मकोड़े जैसा देश, ये आज जाकर उनके ऊपर हमले कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, और सुन भी नहीं रहा है, रुक भी नहीं रहा है। किसी के रोकने से नहीं, ईरान ने भी सपोर्ट किया फिलिस्तीन को, फिर भी कहा जितने देश लगना लग जाओ, लेकिन हम इसको नामो निशान मिटा देंगे नक्शे से। नक्शे से नामो निशान मिटाने वाले तुम कौन होते हो? वो तो वक्त बताएगा, वो हम बताएंगे। और कि सफेद हस्ती से मिटा दिया जाएगा। देखिए, इनकी इसराइलियों की जो किताब है ना, उसके अंदर खुद लिखा हुआ है कि इनका खात्मा भी मुस्लिम कौम ही करेगी। तो तुम अगर चाहते हो कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो,
लाना चाहते हो तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले ना। फिर हम भी तो बताएंगे ना कि हम भी क्या है, और पूरी कोशिश में लगे हुए। सिर्फ सरहदें खोल दी जाए फिर बताएंगे कौन कितना बड़ा तोप है। तो आप लड़ने जाएंगे या मदद करने जाएंगे फिलिस्तीनियों की? दोनों करने जाऊंगी, दोनों करूंगी मैं। और मैं क्यों नहीं लड़ूंगी? मस्जिद उल अक्सा के लिए जितना हक वहां के लोग बनता है उतना हक हर देश के मुसलमानों का बनता है। इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जहां पर भी मुसलमान है वो उनका हक बनता है कि वो मस्जिद उल अक्सा के लिए लड़े। तो हिंसा को प्रमोट कर रही हैं आप। हिंसा को क्यों प्रमोट करूंगी मैं? अगर तुम अपने देश के लिए लड़ रहे हो तो मुझे एक बात बताइए ना, जब आप ब्रिटिशर्स के लिए ये देश जब लड़ा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो तुम मुझे बताओ ना कि फिर तुम मुझे बोलोगे कि मैं उस टाइम पे भी दंगे भड़का रही थी। अगर वो लड़ाई गलत है तो ये भी लड़ाई गलत थी जो कि देश आजाद होने के टाइम पे लड़ी गई थी। किस तरीके की बात करते हो आप लोग? आधी आधी जंग तो आप लोगों ने खड़े करके रखी है, आप लोग रिपोर्टर लोगों ने। ऐसे आड़े टेढ़े सवाल मत किया करें मुझसे। पहली बात, मीडिया सवाल कर लेगा तो आड़े टीढ़े सवाल हो जाएगा। मीडिया सवाल कर रहा है ना तो सही सवाल करे, इस तरीके से सवाल ना करे। अच्छा, स्मृति जी से कुछ कहेंगे? वो मणिपुर पे भी चुप थी, अभी यहाँ पे भी चुप हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? मैं कहूंगी कि बस हो गया ना। अभी आप लोगों को बहुत काम कर लिया। आप लोगों ने 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे आप लोगों ने बहुत काम कर लिया और बहुत बोल लिया। मैं तो यही बोलूंगी कि बेचारे लोग ने बहुत बोल लिया। बेचारे लोग बहुत स्ट्रेस में काम कर करके, मोदी जी भी थक गए, ईरानी जी भी थक गई है। तो बस अभी खाली करो, सत्ता खाली करो, कुर्सियां खाली करो। और कारगिल के वक्त पे इस्राइल भारत के साथ था, और अगर भारत की आज बड़ी आबादी इस्राइल के साथ है तो आप फिलिस्तीन के साथ देकर कहीं यहाँ का माहौल को खराब नहीं करना चाह रही हैं? देखिए, जिसको जिसके साथ रहना रहे। हम फिलिस्तीन के साथ है, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गाजा के साथ हूं। मेरे को लोग भाड़ में जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे मुसलमान भाई बहन फिलिस्तीन के साथ है और कयामत तक रहेंगे। बस। तो आपके साथ रहने से होगा क्या? कुछ फायदा होगा? वो तो आप लोगों ने शेयर्स की इसके अंदर देख ही चुके होंगे कि हम लोगों ने जो बॉयकॉट करना शुरू किया इसराइली प्रोडक्ट को, आप लोगों ने तो शेयर्स की, शेयर ट्रेडिंग मार्केट तो देख ही चुके होंगे ना। पूरे शेयर गिर गए। आज मैकडोनल्ड में कौन है? कोई नहीं है। जितने भी इसराइली प्रोडक्ट हमने बॉयकॉट की, हमने हैशटैग्स यूज किया। कल को एटलीस्ट हम ये तो ना बोले अल्लाह के सामने कि हम कुछ नहीं करे, हम अपने घर में बैठ के स्क्रॉल कर रहे थे सोशल मीडिया। प्रोडक्ट को बैन करने से क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा? क्या सॉल्यूशन मिलेगा? सॉल्यूशन ये मिलेगा कि इसराइल की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, इसराइल की जो आर्थिक स्थिति है वो ये सारे प्रोडक्ट बेच के ही चल रही है। उनका ये सारा प्रोडक्ट बेच के ही देश चल रहा है। अगर हम ये सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो बिल्कुल इसराइल की जो रीढ़ की हड्डी टूटेगी और उन्हें वेपन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो बिल्कुल करना चाहिए। भक्त कह रहे हैं कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कह रही हैं, अगर वीजा मिलेगा जाने के लिए तैयार नहीं होंगी। ये भक्त है कौन जो गलती से पैदा हो गए? आज वो मेरे को आकर राय मशवरे दे रहे। गलती से पैदा हो गए? जी 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 जी, मैं यही बोल रही हूँ, जो गलती से पैदा हो गए ना वो मुझे राय मशवरा ना दे। और हमारी कौम के बाप बनने की जरूरत नहीं है। आप पहले जाए और पहले देख लीजिए कि जो जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो ना वो खुद भी 4 शादी करते, 2-3 शादी करते, खुद बड़े का गोश्त भी खाते, छोटे का भी गोश्त खाते, खतना भी कराते। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं पब्लिसिटी स्टंट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरी लोग तकलीफ में है, छोटे मासूम, किसी का सब चीजें छोड़ दो। मुझसे वो बच्चों के आंसू नहीं देखे जा रहे, मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये सारी चीजें। या मेरे को आप भेज दो या तो इन सारे मामलों के ऊपर लोग आवाज उठाए ताकि एटलीस्ट हम लोगों के सामने खड़े रह के ये तो बोले कि जब वहां पर तकलीफें हो रही थी तब हमने कुछ तो किया था, हम घर में बैठे सो तो नहीं रहे थे, हम काम पे तो नहीं गए थे। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देश की जनता को? देश की जनता को मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि आपको सच के साथ देना चाहिए। देखिए, किसी का भी जमीर गवारा नहीं होगा कि किसी मासूमों के ऊपर, किसी मजलूमों के ऊपर, किसी बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप लोग उन्हीं को टेररिस्ट बोलो। इतना तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। जिन लोगों को मैं बोलूंगी कि आप लोग ने ये चीज अपने दिमाग में डालो कि जो लोग मणिपुर नहीं पहुंच सके, आज वो लोग जाके मुजरा कर रहे हैं इसराइल के अंदर। मुजरा कर रहे हैं, कहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और राष्ट्रवादी पत्रकार बन गए सब। मेरे को मत बताओ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। सच्चाई दिखा रहे हैं। तो आप लोग गाजा जाइए ना, फिलिस्तीन जाइए ना। मैं भी तो इसीलिए जाना चाहती हूँ ताकि वहां पर लोग देखें कि चल क्या रहा है। और आप लोग क्या बमबारी नहीं डर लगता? मेरे को नहीं डर लगता। डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा? जिसका ताल्लुक आसमान से मजबूत हो ना, उन्हें ये चिंदी लोगों से डर नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूँ और उसकी पकड़ से डरती हूँ जो मुझसे कयामत के दिन की जाएगी कि जब तुम्हारी उम्मत के लोग वहां पर तड़प रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे। कम से कम मैं कुछ नहीं, लेकिन इतना तो बोलूंगी कि कम से कम मैंने आवाज तो उठाई थी। इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ ना।
मुझसे जितना होगा मैं करूंगी और आखिरी दम तक मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूँ, मैं गाजा के साथ खड़ी हूँ। तुम लोगों को जो करना है, मुझे बहुत सारे थ्रेट भी मिल रहे हैं कि इसको यहाँ भेज दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, नहीं फर्क पड़ता भाई साहब, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। जो करना है एड़ी चोटी का जोर लगा लो, करो, लेकिन मेरे को फिलिस्तीन भेजो। आखिरी सवाल, अगर आमिना सैयद को वीजा मिलता है तो जाएंगी? आमिना सैयद बिल्कुल जाएगी। हाँ। और आमिना सैयद जो है इस देश के लोगों की प्यार मोहब्बत सारी चीजें यहाँ से लेकर जाएगी और पूरी तरीके से मदद करेगी। आमिना सैयद बिल्कुल जाएगी। और आमिना सैयद, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर आमिना सैयद जाएगी ना तो इस देश का मुसलमान भी मेरे पीछे आएगा और इस देश के अंदर जिसके अंदर इंसानियत है ना, वो भी पीछे आएगा मदद करने के लिए। तो आप उनसे कोई मैसेज उन्हें कोई देना? आप अकेले नहीं हो मेरे भाई बहन, तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा, इस देश के इस दुनिया को लग रहा होगा कि वो लोगों के ऊपर आज आजमाइश है। नहीं, वो लोगों के ऊपर आज आजमाइश नहीं है, आजमाइश हमारी कौम पे, आज हम पे आजमाइश है। लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। वो तो अपनी जगह के लिए लड़ रहे, लेकिन अपने हक के लिए, अपने ईमान के लिए तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो फिलिस्तीन से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करती हूँ। बच्चे हाथ में ले लेकर उनके माँ बाप घूम रहे, मैं वो सारी चीजें नहीं भूल सकती कि एक बाप ने अपने बच्चे की जो बाकी बची हुई जो लाश है वो उठाकर लेके अपने प्लास्टिक के बैग में वो घूम रहा है। बच्चे चिल्ला रहे कि कहाँ है अरब, कहाँ है अरब। मैं ये सारी चीजें नहीं भूल सकती, मेरे को तकलीफ हो रही है सारी। युद्ध चले ना चले, हम बिल्कुल लड़ेंगे, और युद्ध हो ना हो, हमने ये सारी चीजें चालू नहीं करी, लेकिन खत्म हम जरूर करेंगे, हम जरूर खत्म करेंगे इस चीज को। ठीक है, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, इस तरह से इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों को, हर सवाल का जवाब दिया। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।